बुधवार को बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर जीएमएस रोड स्थित एक फार्म से पार्टी कार्यकर्ताओं ने शोभा यात्रा निकाली। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यों की उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कामों की जानकारी दी। नहीं, निश्चित रूप से हमने कहा है कि हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर काम करेंगे। अगर किसी जांच की आवश्यकता पड़ेगी तो जांच भी करेंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कामों को पूरा किया जा रहा है, चाहे दलितों के क्षेत्र में हो, महिलाओं के क्षेत्र में हो, पिछड़ों के क्षेत्र में हो, आदिवासियों के क्षेत्र में हो, जनजातियों के क्षेत्र में हो, अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में हो। हर क्षेत्र में आज चाहे कोई समय रहा हो, हर समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब योजनाएं नीचे आ रही हैं। कोरोना महामारी देश के अंदर आई, कोरोना महामारी में वैक्सीनेशन का काम, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हमारे देश के अंदर हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी दूरस्थ क्षेत्रों तक 100% वैक्सीनेशन का काम हुआ। पहली डोज का भी हो गया, दूसरी डोज का भी हो गया, तीसरी बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है। इसी प्रकार से आज हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना सितंबर माह तक इसको निरंतरता इसकी जारी रखी है। किसी भी गरीब को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसके घर में अन्न की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उन सभी को अन्न पहुंचाने का काम और उत्तराखंड के 60 लाख लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और आज के अवसर पर मैं सभी को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र शाह ने महंगाई पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी को चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी के द्वारा लुभावने वादे किए गए थे, लेकिन हर रोज बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है और बीजेपी के सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और मैं समझता हूँ कि जो वादे भाजपा ने काम किए थे जनता के बीच में जाके, और पिछली बार भी कहा था डबल इंजन की सरकार है, इस बार भी लगातार जब से चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद जब से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार जो है महंगाई बढ़ती जा रही है। और रोज़मर्रा जो आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 80 पैसे 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ते जा रहे हैं और बदस्तूर जो है महंगाई जारी है। कम से कम भाजपा को जो वादे जनता के बीच में उन्होंने किए थे, उन वादों पर अब खरा उतरने का समय आ गया है, क्योंकि बार बार आप झूठे वादे करके जनता से वोट ले रहे हैं। आने वाले कल में जनता फिर निश्चित तौर पर आपके बारे में जनता को विचार करना पड़ेगा, इसलिए उनको जो वादे किए उन वादों को तत्काल प्रभाव से निभाना। टिहरी पहुंचे मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल ने फायर अलर्ट को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर फायर सीजन की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य वन संरक्षक ने कहा कि फायर सीजन को देखते हुए टिहरी जिला संवेदनशील है और पिछले साल टिहरी जिले में आग की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन इस बार फायर सीजन को देखते हुए पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि टिहरी जिले के भिलंगना क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगजनी की घटनाएं होती हैं, जिसके लिए भिलंगना क्षेत्र में अतिरिक्त स्टाफ और इक्विपमेंट की व्यवस्था कर दी गई है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक अहम विभाग है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जैसे डीएफओ साहब ने बताया, रेंजर साहब ने बताया आपको विभाग के बारे में जानकारी, विभाग को कितना जानते हैं, विभाग के बारे में आपकी क्या पहचान है और विभाग को आप कितना समझते हैं। विभाग की कार्यप्रणाली तो अलग चीज है, जो हमारी हायरार्की है फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के किसी ना, इसको तो मैंने कल बता दिया था वहां पे पोखर में, वो तो कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है, नाम लिख रहा है, अटेंडेंस ले रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी के नेतृत्व में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ में प्रदर्शन किया। इस दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों का बंटवारा किए जाने के साथ ही मुजफ्फरनगर कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। हमारे 2 मुद्दे हैं आज के ज्ञापन के, और जिस पर हम आगे भी हो सकता है आंदोलन करने की नौबत आएगी तो करेंगे। आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिए हैं। पहला तो है कि जो परिसंपत्ति है हमारी, जो उत्तर प्रदेश के कब्जे में है, 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्ति है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार कहा था चुनाव से पहले कि हमने सारा सेटल कर लिया है, लेकिन आज तक उनसे पूछिए कि कितना हमको मिला उस परिसंपत्ति में से, एक रुपया नहीं मिला है। चल संपत्ति, अचल संपत्ति, हमारी स्थिर संपत्ति, पैसा जो उनको देना है उत्तर प्रदेश को हमें, उसमें से 1 पैसा हमको नहीं मिला है। पहला तो डिमांड ये है कि हमारी परिसंपत्तियाँ जो उत्तर प्रदेश के कब्जे में हैं उसको हमको वापस दिया जाए जल्दी से जल्दी। और दूसरा उसका है मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सज़ा देने का है। इसमें सरकार का क्या है, सरकार को क्यों हम कह रहे हैं
क्योंकि सरकार ने कभी ढंग से पैरवी नहीं की। ये लाखों रुपया अपने वकीलों को देते हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो पैरवी नहीं करते हैं क्योंकि सरकार का इंटरेस्ट नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग तो छूट गए हैं और बहुत सारे लोग छूटने की कगार पे हैं। एक बार तो ये हो गया था फैसला, अनंत कुमार सिंह जैसे लोगों को बिल्कुल बाइज्जत बरी कर दिया था हाई कोर्ट ने। हम लोगों ने आंदोलन किया तो वो पहला इतिहास में ऐसा वाकया हुआ कि हाई कोर्ट को अपना फैसला रिकॉल करना पड़ा, वापस लेना पड़ा और वो प्रोसीडिंग आगे बढ़ी। तो ये सरकार की बिल्कुल घोर लापरवाही है और वो सही ढंग से पैरवी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुजफ्फरनगर का हल्द्वानी में रेलवे अपनी जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने नैनीताल जिला प्रशासन के साथ बीते दिनों एक बैठक भी की थी। हल्द्वानी स्थित डीएम कैंप कार्यालय में डीएम धीरज घबराल ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण का एरिया बहुत बड़ा है, ऐसे में अलग अलग फेज में किस तरह की कार्रवाई होनी है और कितने संसाधनों की जरूरत होगी, उसकी पूरी रूपरेखा रेलवे जिला प्रशासन को 10 अप्रैल को देगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को तोड़ने के लिए महीने भर का समय भी लग सकता है। ऐसे में कार्रवाई से पहले एक प्लान बनाया जाएगा, जिसके तहत अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे बीच में 3 या 4 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ, और उन लोगों को हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि आप एक अपनी कार्य योजना बनाएं कि आप किस जगह से पहले अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 4500 के करीब आपके अतिक्रमण हैं जिनको हम लोगों ने हटाना है। तो वो एरिया स्पेसिफिक बताएंगे, फर्स्ट फेज में क्या हटाना, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, तो और मैन पावर अपना कितना वो डिप्लॉय करेंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज उनको चाहिए, जैसे भी मशीनें चाहिए, या फिर उसको एक बार अतिक्रमण तोड़ने के बाद उसका डिस्पोजल कहाँ होगा। उस घनसाली में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। केराराम ब्रिलियंट माइंड स्कूल बेलेश्वर के परिसर में डॉक्टर शालिनी और फार्मासिस्ट शैलेंद्र उनियाल के द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 स्कूली छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, साथ ही होम्योपैथिक दवाइयां और फल भी वितरित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर शालिनी के द्वारा बच्चों को पोषण और स्वच्छता की जानकारियां भी दी गई। देहरादून में शहीद भगत सिंह सेवा दल के सेवक पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी ने प्रेस क्लब में एक संवाद कार्यक्रम के तहत सेवा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था, ऐसे 4000 से अधिक शवों का उन्होंने दाह संस्कार किया। शंटी ने बताया कि आपदा के मद्देनजर सेवा दल अपनी एक ब्रांच प्रदेश में भी खोल रहा है, जिसके जरिए जरूरतमंद लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर शहीद भगत सिंह सेवा दल की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के चेयरपर्सन जोतजीत सिंह भी मौजूद रहे। दल इसको अकेले ही इस मुहिम को चलाएगा सर इस राज्य में। कोई भी किसी स्टेट में आप अगर जाकर सेवा करना चाहते हैं तो सपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम जनता। हमें रिसोर्सेज के तौर पे कोई किसी तरीके की हेल्प नहीं चाहिए, कोई फंड नहीं चाहिए। शहीद भगत सिंह सेवा दल कोई फंडिंग नहीं लेता, कोई हेल्प नहीं लेता। हमें सिर्फ देहरादून के अंदर अपनी एम्बुलेंसेस पार्क करने के लिए एक हमें बेस स्टेशन बनाना पड़ेगा, उतनी हेल्प हमें। शहीद भगत सिंह सेवा दल ने जहां 4200 लाशों का अंतिम संस्कार किया दिल्ली में, जो कोरोना की थी, उसमें संस्कार भी किया, दफनाया भी। हमारा मोटिव है डिग्निटी इन डेथ, यानी किसी की अंतिम सेवा पूरे मान सम्मान से, उनके रीति रिवाज से करना। इसमें मुस्लिम भी आगे आएंगे, हिंदू भी आगे आएंगे, सिख भी आगे आएंगे। धर्म निरपेक्ष होकर अंतिम सेवा, मोक्ष का द्वार किसी के लिए खोलो, ये सेवा इंसानियत के तौर। मुझे लगता है कि जैसे जापान के अंदर बच्चे को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि वहाँ अर्थक्वेक बहुत आते हैं, उसका रिजल्ट उन्होंने ये निकाला कि लकड़ी का मकान बनाते हैं। आज इस कोविड ने हमें जीना सिखा दिया है। डिजास्टर की ट्रेनिंग स्कूल से ही बच्चों को देनी चाहिए। कि मेरे बेटे ने पहले BSW किया, फिर MSW करने के लिए लंदन गया, लंदन से डिजास्टर का कोर्स किया, फिर चंडीगढ़ गवर्नमेंट में सेवा की, फिर दिल्ली गवर्नमेंट में सेवा की। जैसे मेरे बेटे के अंदर भावना थी, अब हम चाहते हैं कि ये जन जन तक भावना जाए कि डिजास्टर का कोर्स करना बहुत जरूरी है। जैसे USA के अंदर स्कूल से ही मिलिट्री के कोर्स के बीच में लिया जाता है, इसी प्रकार डिजास्टर के लिए मैं चाहूँगा कि प्रेरित किया जाए लोग।